हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। तो बेटा तैयार हो जाओ, पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। हाँ, जिस प्रकार से आप क्लास में बैठकर पढ़ाई करते उसी प्रकार बैठ जाओ। आपको पता हो तो हम आपका संडे को टेस्ट लिया गया था, टेस्ट लिया था ना संडे को? हाँ, लिया गया था बेटा, आपने जरूर दिया होगा, आपसे ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना, जहां आपने टेस्ट दिया है ना, वो उस नोटबुक को ओपन कर करके अभी बैठ जाना है। और मैं उसका जब आंसर करवाता हूं, उस टेस्ट का मैं जब आंसर करवाता हूं, तब आपको भी क्या करना है, पहले तो अपने जो आपने आंसर दिए ना उसको चेक करना है कि मेरे गलत है या मेरे सही है, ऐसे चेक करना है। उसके बाद में क्या करना, चेक करने के बाद में आपको देखना है कि मेरे कितने नंबर आए हैं। और उसके बाद में आपको होमवर्क में जो मैं सारा करवाता हूं टेस्ट पेपर, वो ही आपको करना है। देखते हैं, तो सबसे पहले नोट करता हूं टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है ना? सबसे पहले बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या था? एमसीक्यूज था। पहला नहीं लिख करके ये लिख देता हूं, बी लिख देता हूं। एमसीक्यूज था और पहला था कि स्मॉल फैमिली इज ए। पहला क्वेश्चन देखो आप, क्या था कि स्मॉल फैमिली इज ए, एक छोटा परिवार। अब छोटा परिवार कैसा होता बताओ? ए ऑप्शन में कह रहा है सैड यानी दुखी परिवार, उदास परिवार। बी ऑप्शन में कह रहा है हैप्पी यानी खुश परिवार। और सी में कह रहा है नन ऑफ दी यानी कुछ भी नहीं, दोनों भी नहीं। बट बेटा स्मॉल फैमिली तो क्या होता है? हैप्पी फैमिली होता है। तो पहले का आंसर बी होगा और आंसर होगा हैप्पी फैमिली, FAMILY, हैप्पी फैमिली होगा पहले का आंसर बी, HAPPY, हैप्पी फैमिली। फिर देखो दूसरा, ये देखो दूसरा क्या था? दूसरा था कि वन कुक्स फूड फॉर अस, यानी वह जो आपके लिए, वन नहीं है, हु लिखा हुआ है, हु कुक्स फूड फॉर अस, आपके लिए खाना कौन बनाते हैं? ऑप्शन में ए कह रहा है मदर, आपके माताजी खाना बनाते हैं। बी में कह रहा है फादर, आपके पिताजी खाना बनाते हैं। और सी में कह रहा आंट यानी आपकी चाची खाना बनाती है। अब आपके घर में आपकी चाची थोड़ी आती खाना बनाने, चाची खाना बनाने आएगी तो मम्मी क्या करेगी? तो मम्मी खाना बनाएगी। तो आंसर ए होगा। और ए में मदर, खाना कौन बनाएगी? मदर, माताजी बनाएगी। फिर एक क्वेश्चन सी, और सी में है ट्रू और फॉल्स। कौन से है? टी और एफ वाले। इसमें देखो पहला क्वेश्चन, टी एफ में पहला क्वेश्चन है आई जंप विथ माई लेग्स, मैं मेरे पैरों से कूदता हूं। पैरों से ही कूदते हैं, हाथों से थोड़ी कूदेंगे कोई। तो पहला सही है बेटा, तो ट्रू लिखना है। दूसरा देखो, दूसरा है आई यूज नेक फॉर साइकिलिंग, कि मैं साइकिल चलाने के लिए मेरी गर्दन का उपयोग करता हूं। अब बेटा साइकिल कोई गर्दन से चलाते हैं या पैरों से चलाते हैं? साइकिल तो गर्दन से थोड़ी चलाते हैं, साइकिल तो पैरों से चलाते हैं। और ये कह रहा है कि गर्दन से चलाते हैं, तो बेटा गलत कह रहा है, तो लिख दो एफ गलत। फिर आगे देखो तीसरा है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। तीसरा है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, ये कह रहा है कि हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं। कितने? 5। ये कह रहा है हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं। तो बेटा 5 ही होते हैं क्या, या ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? बताओ। 5 ही होते तो बताओ कौन कौन से होते, बताओ। पहला आईज होता है, दूसरा ईयर्स होता है, तीसरा नोज होता है, चौथा टंग होता है, और 5वां स्किन होता है। 5 ही होते हैं। तो ये भी कह रहा है 5 ही होते हैं, तो ये सही कह रहा है, सही कह रहा है, तो टी लिख दो। फिर देखो नंबर 4, और 4 नंबर का है कि वी फील विथ आवर टंग, हम हमारी जीभ से, हम
हमारी जीभ से फील करते हैं। फील होता बेटा महसूस करना, कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, उसका पता लगाना, उसको फील कहते हैं। हा? अब बताओ जीभ से लगाते हो क्या, पता लगाते हो? मैं आपको एक गर्म पानी की गिलास भर के दे देता हूं, ठीक है, फिर मैं कहूंगा आपको बेटा ये पानी ठंडा है, गर्म है, तो आप क्या करोगे? उसमें हाथ डाल के पता करोगे, उसमें जीभ डाल के पता करोगे? बेटा हाथ डाल के ही पता करोगे। अब जीभ डाल के उसको कोई चखना थोड़ी है, उसको टेस्ट थोड़ी करना कि जीभ डाल करके पता करोगे। अब गर्म पानी हुआ और जीभ अंदर डाली तो सारी जीभ जली जाएगी, फिर खाना किसे खाओगे? बल्कि अगर आप उसके ऊपर हाथ लेके जाओगे ना, अगर ज्यादा गर्म होगा तो उसके ऊपर हाथ ले जाते ही आपको पता चलेगा अरे ये तो गर्म पानी है। अगर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा तो अंगुली डालते ही पता चल जाएगा पानी गर्म है कैसा है। तो अंगुली डालोगी तो ऐसा थोड़ी लिखना अंगुली, क्योंकि पैर की अंगुली डालोगी तो उससे भी पता चल जाएगा, हाथ की अंगुली डालोगी तो उससे भी पता चल जाएगा। आप पर ऐसे कोई पानी छिड़केगा आपके शरीर पर, आपके शरीर पर ऐसे पानी लेकर के आपके शरीर पर ऐसे फेंकेगा पानी को, तो भी आपको पता चल जाएगा वो पानी ठंडा था, गर्म था। इसका मतलब किसको पता चल रहा है? हमारे शरीर की जो स्किन होती है ना, स्किन, चमड़ी, ये हर जगह शरीर की चमड़ी होती है, इसको पता चलता बेटा। टंग को थोड़ी पता चला। टंग, जीभ का तो काम क्या है? खट्टा मीठा ऐसा स्वाद का काम होता है। तो बेटा गलत लिखा हुआ है तो गलत लिखा हुआ तो एफ लिख देना, ठीक है? समझ में आ गया ना? गलत लिखा हुआ है। अब आगे देखो, आगे वाला क्या क्वेश्चन था? आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन वर्ड, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर देना। कितने शब्द में? एक शब्द में उत्तर देना है। इतना इजी क्वेश्चन था आपका, इतना इजी पेपर दिया था, इतना इजी पेपर दिया, तब तो मुझे लगता है सबके पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। आए कि नहीं आए बताओ? सबके पूरे में से पूरे नंबर आए ना? हाँ या नहीं आए? आए होंगे, जरूर आए होंगे। मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया तो आए ही होंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? आंसर वन वर्ड में, आंसर वन वर्ड में था। आंसर इन वन वर्ड में देखो, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स टू थिंक। क्या था? विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स टू थिंक, कि हमारे शरीर का कौन सा भाग सोचने में सहायता करता है। पहले का आंसर क्या लिखोगे? क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स टू थिंक। ब्रेन हो ना? ब्रेन ही होगा, हमने पढ़ा था ना ब्रेन। हाँ बताओ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था सर, ब्रेन पढ़ा था बेटा। तो आंसर क्या लिखना है? आंसर ब्रेन लिखना है। पहले का आंसर क्या लिखना? ब्रेन। फिर देखो दूसरा क्या? विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स टू क्लैप। हमारे शरीर का कौन सा भाग ताली बजाने के काम आता है। अब मैंने ताली किसे बजाई? हाथों से बजाई है? तो बेटा लिखो हैंड्स, HANDS, हैंड्स यानी हाथों से। फिर लिखो तीसरा क्या है? तीसरा है विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू स्मेल। कौन सा सेंस ऑर्गन स्मेल का पता करवाता है? स्मेल यानी जो सूंघते हैं ना हम, कोई चीज गंदी है, खुशबू कैसी आ रही है, वो काम किसका होता है बेटा? नोज का होता है। तो नोज का होता है, तो आंसर में लिख दो नोज। फिर देखो नंबर 4 का आंसर क्या है? कि विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू लिसन। अब की बार पूछा है सुनने का काम कौन से अंग करवाते हैं? आंखों से सुनाई देता है, कानों से सुनाई देता है, किसे सुनाई देता बेटा बताओ? आपको सुनाई किन से देता है? आंखों से देता है? हाँ? नहीं, सर ने गलत बोल दिया। हाँ? कानों से सुनते हैं बेटा। तो आंसर क्या लिखना? ईयर्स लिखना, EARS, ईयर्स लिखना। कानों से सुनाई देता है। तो ये क्या था बेटा? ये था टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। होमवर्क में आज यही करना है, दूसरा नहीं करना है। कौन सा करना? यही करना है। ये तो सिर्फ आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन आपको या तो बुक में देख करके करना है,
या आपको जो टेस्ट पेपर दिया था, संडे को टेस्ट लिया था, उस टेस्ट वाले से देखना है कि आपके कौन से क्वेश्चन सर ने टेस्ट में दिए हैं। ठीक है ना। तो होमवर्क मैंने आपको बता दिया है। अब आपको बताता हूं, एक बार वापस बताता हूं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन थे। बता दूं एक बार वापस, ताकि याद हो जाएंगे आपको। हा? बता देता हूं एक बार, चलो बता ही देते हैं। हा? पहला क्वेश्चन, पहला है ए स्मॉल फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार इज ए स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली, एक छोटा परिवार एक खुश परिवार होता है। हु कुक्स फूड फॉर अस, तो मदर कुक्स फूड फॉर अस, माताजी हमारे लिए खाना बनाते हैं। फिर था ट्रू फॉल्स, आई जंप विथ माई लेग्स, ये बेटा गलत नहीं है, सही है, मैं मेरे पैरों से कूदता हूं, तो सत्य है। फिर था आई यूज नेक फॉर साइकिलिंग, मैं मेरी गर्दन का उपयोग साइकिल चलाने के लिए करता हूं, बेटा गलत है, तो एफ लिखना है। फिर था वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 संवेदी अंग होते हैं, तो बेटा बिल्कुल सही है। वी फील विथ आवर टंग, हम हमारी जीभ से महसूस करते हैं, बेटा गलत है, तो इसीलिए हमने एफ लिखा था। क्यों लिखा, गलत क्यों है, क्योंकि स्किन का काम होता है बेटा फील करने का। फिर था आंसर इन वन वर्ड था, क्या था, आंसर इन वन वर्ड था। पहला क्या था, देखो पहला था कि विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स टू थिंक, तो ब्रेन। फिर था विच पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प्स टू क्लैप, तो हैंड्स। उसके बाद था विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स टू स्मेल, तो नोज। फिर था विच सेंस ऑर्गन्स हेल्प्स टू लिसन, तो क्या था, ईयर्स था। क्या था, ईयर्स था। तो आपको होमवर्क में बेटा यही करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। चैप्टर जो है ना हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे चैप्टर। आज हमने इतना पढ़ा दिया, आपको काम भी इतना दे दिया, सारा ये काम करना है। अब आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल लौटता हूँ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।